चलिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स त्रिभुज। बहुत सारे बच्चे त्रिभुज नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहते। आज हम त्रिभुज पढ़ाएंगे बहुत आसानी से, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, देखिए त्रिभुज अपने आप समझ में आएगा। बोल दिए ना, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये त्रिभुज नाम से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। त्रिभुज, त्रिजोड़ भुज, दो वर्ड मिलकर त्रि और भुज, त्रिजोड़ भुज से बना है त्रिभुज। त्रिजोड़ भुज से बना है त्रिभुज। त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा, अर्थात जिसमें तीन भुजा होगा। जिसमें कितना भुजा होगा? तीन भुजा होगा, उसी को कहते हैं त्रिभुज। उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब तीन भुजा होगा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भुजा का मतलब क्या होता है। देखिए भुजा तब ये बनेगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला हुआ होगा। जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिला हुआ होगा, जैसे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, देखिए दोनों क्या है? मिला हुआ, ज्वाइंट्स होना चाहिए तब भुजा बनेगा। समझ गए? यदि सिर्फ इस टाइप से है तो ये भुजा नहीं है, ये सिर्फ रेखाखंड है, ये भुजा नहीं बना। यदि इस टाइप से है तो ये सिर्फ रेखाखंड हुआ, ए बी रेखाखंड हुआ। भुजा तब ये बनेगा जब दो पॉइंट्स, दोनों रेखाखंड का पॉइंट्स मिलना चाहिए। जब दो रेखाखंड किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से मिलता है तब जाकर के भुजा बनता है। समझ गए? तो तीन भुजा से जो आकृति बनता है उसी को कहते हैं त्रिभुज। यदि इस टाइप से बोलते हैं तो हमको रोंग भी कर सकता है। इसके लिए आप बोलिएगा कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, कौन सी आकृति को? बंद आकृति। देखिए आकृति क्या है? बंद है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि देखिए ये रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड। तो तीन रेखाखंड को जब मिला दिए, तीन रेखाखंडों से बने बंद आकृति को क्या कहें? त्रिभुज कहते हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए ए से बी, बी से सी और ए से सी। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजा बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए दोनों में। तो एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा हो गया बी सी और एक भुजा हो गया ए सी। तो त्रिभुज में कुल तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कुल तीन भुजा होते हैं। ठीक है। अब देखिए जब दो बिंदु, जब दो रेखाखंड का एक ही उभयनिष्ठ हो तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोण का। जब एक रेखाखंड, जब दो रेखाखंड, जब एक रेखाखंड दूसरी रेखाखंड में मिलती है, अर्थात दो रेखाखंड, जब दो रेखाखंड का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, मतलब एक ही बिंदु पर दोनों मिला हो, तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। देखिए एक कोण यहाँ पर बनेगा, एक कोण यहाँ पर भी बनेगा और एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। त्रिभुज में तीन कोण भी होता है, तीन कोण होते हैं। कौन कौन? तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। उसके बाद देखिए जहां पर ये दोनों रेखाखंड मिलता है उस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, जहां पर दो रेखाखंड मिलता है उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहा जाता है, अर्थात शीर्ष कहा जाता है। तो देखिए इस त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष बने हैं? एक, एक दो और एक तीन, अर्थात त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं, ए बी और सी। त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं।
क्या सब बताएं? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग अंतः कोण के है या बाह्य कोण। अब बात आ रही है सर अंतः कोण किसको कहते हैं, बाह्य कोण किसको कहते हैं? तो देखिए अंतः कोण जो त्रिभुज के अंदर में जो कोण बना है उसको कहते हैं अंतः कोण। ठीक है, जो त्रिभुज के अंदर में जो कोण बना है उसको कहते हैं अंतः कोण। और जो त्रिभुज के बाहर में देखिए इस भुजा को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, इस भुजा को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। इधर देखिए इस भुजा को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक कोण बन गया, यहाँ पर भी एक कोण बन गया, उसके बाद यहाँ पर भी एक कोण बन गया, क्योंकि यहाँ ये बिंदु और ये बिंदु मिला ना, तो क्या बोले जहाँ पर दोनों रेखाखंड मिलता है तो वहाँ पर एक कोण का भी निर्माण होता है। देख लीजिए फिर ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ पर मिला तो यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हुआ। फिर देखिए ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ पर एक दूसरे से मिला तो यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हो गया। तो जब जो त्रिभुज के बाहर में कोण बनता है उसको कहते हैं बाह्य कोण, और जो त्रिभुज के अंदर में कोण बनता है उसे कहते हैं अंतः कोण। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के पूरा अंतः कोण मतलब तीनों अंतः कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतः कोण कहे या बाह्य कोण कहे दोनों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री ही होता है। तो देखिए त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई पूछ देगा कि ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, तो ये बताइए। ठीक है, ये है 50 डिग्री और ये है 70 डिग्री, तो कोण सी बताइए। मतलब कोण ए दिया 50 डिग्री या कोण बी दिया 70 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है कि कोण सी का मान बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है 50 और कोण बी का मान कितना है 70 और कोण सी नहीं है तो कोण सी का कोण सी रखेंगे बराबर में 180। इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 7 5 12, 0 है तो 0 120 और प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 इधर है प्लस 120 इधर जाएगा तो माइनस 120। अब घटाएंगे तो कोण सी बराबर 180 में 0 में 0 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6, एक में से क्या कट गया। कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस टाइप से जितने भी सवाल देंगे आप आसानी से बना सकते हैं कि 2 कोण दे देगा और तीसरा कोण आपसे पूछ देगा। तो आप इस पर जाइएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इस जो कोणों का मान दिया रहेगा उसको लिख देंगे और जो पूछेगा उसको निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताएं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री। इस टाइप का सवाल 10th में नहीं है, 9th में है। 10th के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसमें पूछता है समरूप और सर्वांगसम, समरूप और सर्वांगसम। इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम्स नहीं लेंगे, समरूप और सर्वांगसम पर चलेंगे। यदि आपको इसको और डिटेल से जानना है तो हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें त्रिभुज का पूरा बेसिक्स देंगे, जो और पूरा का पूरा ऑल क्लास के लिए जरूरी होगा। किंतु अभी हम 10th के लिए बता रहे हैं कि 10th का त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमको जरूरी है समरूप और समरूपता और सर्वांगसम को जानना। समरूप क्या है और सर्वांगसम क्या है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए, त्रिभुज था तो हम त्रिभुज का कुछ बेसिक्स ले लिए कि 3 रेखाखंड से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम बेसिक्स थोड़ा ले लिए हैं। अब चलते हैं समरूप और सर्वांगसम पर। चलिए